का काफिला मिंबर पाके मुस्तफ़ा की पाकीज़ा रहल पर जलवा अफरोज है, जिनमें एक शख्सियत जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करते हुए आपके शहर बनारस के शकर तालाब इलाके के आस्ताने घोड़े शहीद बाबा के मिंबर रसूल पर जलवागर है, जो शाहकार तरन्नुम असीर हुजूर गुलजार मिल्लत बादशाह तरन्नुम जनाब सकलैन वजाहत इस्माइली के पैकर में तशरीफ रखते हैं। उनसे आप हजरात को महसूस होना है और असीर हुजूर गुलजार मिल्लत जनाब कारी इकबाल अहमद इस्माइली साहब क़िबला, जनाब कारी इश्तियाक अहमद साहब क़िबला, जनाब रियाज अहमद नूरी साहब क़िबला से आप हजरात को महसूस होना है। लिहाजा हजरत की गुफ्तगू का एक निचोड़, एक नुक्ता, एक शेर आपके पास पेश करता हूँ। जरा मचल के बोल दे या रसूल अल्लाह, और मचल के या हबीब अल्लाह। हजरत की नसीहत जो थी वो मुलाहिजा करे कि जो गुलामे हजरत गौसुल वरा हो जाएगा। हबीब अल्लाह, शेर समझ में आ रहा है आप हजरात को? समझ में आ रहा है तो बोल के बता दे। जो गुलामे हजरत गौसुल वरा हो जाएगा, बिल यकी जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। और पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा ना था एक पियाले पे अना सागर फिदा हो जाएगा। पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा ना था, पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा ना था एक पियाले पे अना सागर फिदा हो जाएगा। और हम उनके सामने बिल्कुल हकीर हैं बाबा। मैं जनाब इश्तियाक साहब को अक्सर व बेशतर बाबा बाबा कहते रहता हूँ। आज आप देखें बाबा कहते किसे हैं? मैं उनके सामने बिल्कुल हकीर हूँ बाबा। जनाबे गौस तो पीरों के पीर हैं बाबा, हम उनके सामने बिल्कुल हकीर हैं बाबा। जनाबे गौस तो पीरों के पीर हैं बाबा, और दयारे गौस के अदना गदा से हल्के हैं हमारे शहर के जितने अमीर हैं बाबा। दयारे गौस के अदना गदा से हल्के हैं, दयारे गौस के अदना गदा से हल्के हैं हमारे शहर के जितने अमीर हैं बाबा। बहुत ही महबूब लहजा आता है वो खतीब अहले सुन्नत वाइज़े खुश बयान हजरत अल्लामा व मौलाना इरशाद रब्बानी वहीदी साहब क़िबला की आमद हुई। हजरत मौलाना आसिफ रजा हमीदी साहब क़िबला ने जो आपको पैगाम दिया वो ये कि बुजुर्गों से निस्बत रखें, बुजुर्गों के साथ मिल के रहे, तब आपकी भलाई है। हजरत की गुफ्तगू का एक नुक्ता और एक शेर आपकी समाअतों के तहलीस तक पेश कर रहा हूँ। उसके बाद एक शायर, फिर उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद रब्बानी साहब क़िबला का आप हजरात खिताब समाअत फरमाएंगे। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर नातिया मुशायरा का जो फेरिस्त बनाई गई है वो अपने वक्त से होगा। तो हजरात गिरामी मौलाना आसिफ रजा साहब क़िबला की तकरीर का एक नुक्ता और एक शेर आप हजरात समाअत करें कि रस्ते पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है। इनका कहना यह था कि बुजुर्गों से निस्बत रखें, बुजुर्गों के साथ कमर बस्ता होकर चले, तब आपकी जिंदगी में भलाई है। गुजारिश करूंगा जो हजरात बाहर खड़े हैं कि वो हजरात अंदर आ जाए, अंदर बहुत सी जगह खाली है। आप हजरात अंदर आ जाएं, अंदर बहुत सारी जगह खाली है। ऐसा ना हो कि बाद में किसी दिक्कत का आपको सामना करना पड़े, क्योंकि आपको अभी हजरत अल्लामा इरशाद रब्बानी साहब क़िबला की तकरीर भी सुननी है। शायर कहता है कि रस्ते पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, रस्ते पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही। रस्ते पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। और बतला के गए हमको यही ताजे शरीयत, फतवा किसी सूरत में बदलता ही नहीं है। बतला के गए हमको यही ताजे शरीयत, फतवा किसी सूरत में बदलता ही नहीं है। और नामे अली जो लेके निकलते गए मका से, रस्ते में कहीं पाँव फिसलता ही नहीं है। और हुस्ने मतला पूरी बेदारी के साथ समाअत फरमाए, रस्ते पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। बतला के गए
है हमको यही ताजे शरीयत, फतवा किसी सूरत में बदलता ही नहीं है। नामे अली जो लेके निकलते गए मका से, रास्ते में कहीं पाँव फिसलता ही नहीं है। और मखदूम के चौखट की हवा खाते गए हम लोग। बोल दे या रसूल अल्लाह, और बेदारी के साथ या हबीब अल्लाह, और बेदारी के साथ या रसूल अल्लाह। मखदूम के चौखट की हवा खाते गए हम लोग। मियाँ हम लोग पे जादू कोई चलता ही नहीं है, हम लोग पे जादू कोई चलता ही नहीं है। आइए इसी के साथ मुज़ल्ले बाग़े मदीना अंदलीबे गुलशने रिसालत हजरत हाफिज जनाबे साहिल रज़ा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और मुख्तसर अंदाज में नातो मनाक़िब के अशार से हम तमाम शेर करबला के ताल्लुक़ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप हज़रात सुन के बता दें कि शेर कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समाअत किया जाता है। इतनी बेहतरीन लबो लहजे में आपको वो सुना रहे थे, लेकिन आप हज़रात ने नहायत ही बखीली से काम लिया। देखिए, कोई भी शायर या कोई भी खतीब नात पढ़े या तकरीर करे या नकीब निकाबत करे, उसकी कोई शायरी अगर आप हज़रात को पसंद आए तो उसकी शायरी पर ज़रूर सुभान अल्लाह कह दे, क्योंकि अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो सरकार फरमाते हैं जो शख्स सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो कौन ऐसा शख्स है जिसके नाम का जन्नत में दरख्त ना लगाया जाए? कोई ऐसा शख्स नहीं होगा। तो मचल के दोनों हाथों को फजा में मचल के कह दे या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मतलब के बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। शायर कहता है कि जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, तब गरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। तीर की जद पे नहीं जिद पे हंसे थे असगर, मुब्तला करना था बातिल को परेशानी। तीर की जद पे नहीं जिद पे हंसे थे असगर, मुब्तला करना था बातिल को परेशानी में। और याद आती रहे शब्बीर की हर सजदे में, इसलिए अक्ल को रखा गया पेशानी में, इसलिए अक्ल को रखा गया पेशानी में। आइए बड़ी ही तेजी के साथ सिक्के राइजुल वक्त खतीब शहनशाह खिताबत फसीहुल लिसान बलीगुल बयान वाइज़े खुश बयान हजरत अल्लामा व मौलाना इरशाद रब्बानी वहीदी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और खिताब पुरबहार से हम तमाम सामाईन को महजूज फरमाए। एक मर्तबा पूरा मजमा मेरे साथ शरीके सफर हो जाए, अल्लाह की किबरियाई उसके रसूल के रिसालत की गवाही दे दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फजाओं में लहराए मचल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फूलों की हंसी हो या सितारों की शुआएं, सब आप पे कुर्बान हैं, तशरीफ तो लाएं।